जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस की ओर से आप पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से टेंडर प्राइस का 8वां नंबर प्रश्न बताने जा रहे हैं। आपको ध्यान देना है, पहले पूरे प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद सॉल्व करके हम आपको बता रहे हैं, पूरी क्लास को आपको देखनी है, तब आपको समझ में आएगा जाकर। देखो, कह रहा है 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सर्राफ कंपनी लिमिटेड के खातों का सूचना दी गई है। द अकाउंट ऑफ सर्राफ कंपनी लिमिटेड शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 23 कुछ भी दिया हो, ये सूचना दी गई है। कह रहा है मटेरियल यूज किया गया 70,000, डायरेक्ट वेजेज 54,000, वर्क ओवरहेड 16,200, इस्टेब्लिशमेंट एंड जर्नल एक्सपेंसेस 11,216। उसके बाद दिया गया है, कैलकुलेट कीजिए वर्क कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर, द परसेंटेज दैट वर्क ओवरहेड via direct wages, establishment and journal expenses, परसेंटेज वर्क कॉस्ट। कह रहा है एक ऐसी मशीन के लिए आपको मूल्य बताना है, उद्धृत करना है मूल्य, टेंडर मूल्य बताना है, जिसमें बोला गया है मटेरियल लगेगा 720 रुपये का, वेजेज लगेगा 600 रुपये का, और आपको प्रॉफिट लेना है कॉस्ट पर 15%। देखिए, बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन एक अलग तरह का प्रश्न है, इसके पहले वाले प्रश्नों की अपेक्षा अलग है। आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का कॉलम बना लेना है, पार्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम बना लेना है। एक एक टॉपिक बता रहे हैं, समझना है आपको। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है मटेरियल यूज 70,000। इसमें देख लीजिए, ये नहीं बताया है कि 200 कूलर बना, कि 200 साइकिल बनी, टेबल बना, पंखा बना, टोपी बना, का बना, कुछ नहीं बताया है। ठीक है, इसमें केवल दिया है सबसे पहले मटेरियल कितने रुपए का दिया है, आपको लिख देना है यहाँ पर मटेरियल, यहाँ पर आपको लिख देना है मटेरियल, लिख देना है मटेरियल यूज्ड दिया गया है कितने रुपए का, दिया गया है 70,000, 70,000 रुपए का। मटेरियल यूज 70,000, 70,000 रुपए का। डायरेक्ट वेजेस दिया गया है 54,000 रुपए का। डायरेक्ट वेजेस दिया गया है 54,000 रुपए का। आपको पता है, मैंने बताया है, डायरेक्ट वेजेस दिया हो, मटेरियल दिया हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हो। एक्सपेंसेस मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रत्येक क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, लेकिन मिल नहीं रहा है। मिलेगा, हो सकता है मिलेगा, ठीक है। 2 मिला, 2 को ही हम जोड़ के प्राइम कॉस्ट लिख देते हैं। 7, 5, 12, 1,24,000 रुपया आपका प्राइम कॉस्ट आ गया। 1,24,000, 1,24,000 प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट में वर्क ओवरहेड जोड़ देते हैं, प्राइम कॉस्ट में वर्क ओवरहेड जोड़ देते हैं, वर्क ओवरहेड जोड़ देते हैं। वर्क ओवरहेड दिया गया है 16,200 रुपये का, 16,200 रुपये का। यहाँ पर 200 कर देंगे, 6 4 10 कर देंगे, 10 की 0, हासिल 1, 2 1 3, 3 1 4, 1,40,200। देखो आंसर इसका दिया है, क्योंकि वर्क कॉस्ट पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है पहला नंबर वर्क कॉस्ट ज्ञात कीजिए, वर्क कॉस्ट आ गया। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट एंड जर्नल एक्सपेंसेस लिखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ये ऑफिस में जाता है, एंड जर्नल एक्सपेंसेस स्थापना इसे बोलते हैं, स्थापना एवं सामान्य व्यय 11,216। इसको ऐड कर देते हैं, आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको ऐड कर देते हैं।
1,51,416 रुपये का कैलकुलेटर हमको दिया जाए। कह रहा है प्रॉफिट लीजिए, प्रॉफिट लेना है आपको लागत मूल्य पर 15%। प्रॉफिट निकालना चाहो तो निकाल लो। 1,51,416 का कै परसेंट बोला है? क्वेश्चन में बोला है 15%। कॉस्ट का बोला है, सेलिंग प्राइस का नहीं बोला है। सीधा 15/100 कर लो। 1,51,416 गुणे 15/100 22,712.4 प्रॉफिट बोल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें प्रॉफिट नहीं निकालेंगे तब भी, इसमें आएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस प्लस कर लेंगे 1,51,416 1,74,128.4 1,74,128.4। इतने से कोई मतलब नहीं यहाँ पर, इसका मतलब कुछ नहीं निकलेगा, इसको याद रखिएगा। यहाँ तक समझिए बस। आप पहले मटेरियल में वेजेस जोड़ा, प्राइम कॉस्ट में वर्क ओवरहेड जोड़ा, वर्क में एस्टेब्लिशमेंट जोड़ा, जर्नल जोड़ा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, बस। प्रॉफिट कॉस्ट में बोला है, इसी का 15% निकाल के जोड़ दो, ट्रेनिंग आ जाएगा। इनमें परसेंटेज का बड़ा महत्व है। क्या बोल रहा है? कारखाने का मजदूरी के साथ, हिंदी में बोला है कारखाने का मजदूरी के साथ। इंग्लिश में बोला है परसेंटेज ऑफ, लिख देना है परसेंटेज ऑफ वर्क ओवरहेड विथ वेजेज। ठीक है, किसके साथ? वेजेस के साथ। मैंने फॉर्मूला बताया जिसका का बोला है, यानी कि वर्क ओवरहेड को ऊपर रखिए, 16,200 को ऊपर रखिए, मजदूरी 54,000 नीचे रखिए, गुणे 100, ये आपका परसेंटेज आ जाएगा। 16,200 इंटू 100 डिवाइड बाई 54,000 कितना आ रहा है? 30%। आंसर चेक कर सकते हैं। मतलब इसका क्या हुआ भैया, जितना मजदूरी लगा वही 30% कारखाना में खर्चा हुआ। समझ में आया? जितना मजदूरी लगा उसी का 30% कारखाने में खर्चा हुआ। दूसरा क्या बोला है? स्थापना एवं सामान्य व्ययों का कारखाना लागत के 7%। दूसरा, स्थापना एवं सामान्य व्ययों का कारखाना लागत के 7% लिखा जाएगा। परसेंटेज ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड जर्नल एक्सपेंसेस विथ फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। तो देखो कार्यालय वाला कितना है? 11,216 है कि नहीं है? किसके साथ बोल रहा है? वर्क कॉस्ट के साथ। 1,40,200 11,216 का मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, डिवाइड कर देंगे 1,40,200, 8%। क्या रहा है? जितना वर्क कॉस्ट है 8% इस्टेब्लिशमेंट लगा है, जर्नल लगा है, और जितना वेजेज है उसका क्या परसेंट? 30% लगा है वर्क ओवरहेड। पहले आप इतना लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है? टेंडर प्राइस। हमें नहीं बताया पहले 200 बनता था, 300 बनता था, ये अलग तरह का प्रश्न है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है कैलकुलेशन ऑफ टेंडर
प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस। टेंडर प्राइस वाले में बोला है, देखो किताब में, देखो क्वेश्चन में समझ लीजिए बस, चाहे दिखाई दे रहा हो चाहे नहीं, ध्यान दीजिए। मटेरियल 720 का लगेगा, वेजेज लगेगा 600 का। मटेरियल 720 का, $720 का, वेजेज 6 12 1 1320 एक का बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। यहाँ तक तो कोनो दिक्कत नहीं है आपको, मटेरियल वेजेज प्राइम कॉस्ट आ गया आपका। अब भैया देखो, अब इन्हें का लिखें, फैक्ट्री वाले में खर्चवा का लिखें, ऑफिस वाले में का लिखें, कुछ समझ में नहीं आ रहा आएगा समझ में। ये परसेंट काहे लिए निकाले मैंने जो परसेंट निकाला हुआ है काहे लिए निकाला हुआ है? क्वेश्चन में बोला है तब, क्वेश्चन में ना बोला होता तब भी निकालते, आने वाले समय में बोलेगा, नहीं बोलेगा निकालेंगे तो लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है वर्क ओवरहेड ना, आपको यहाँ लिखना है वर्क ओवरहेड एट द रेट ऑफ 30% मजदूरी का, वेजेज का 30%, 30% ऑफ वेजेज। 600 का 30% कितना आएगा देखते चलिए, साथ में देखोगे तो विकास होगा आपका। 600 गुणे 30 भागे 100, 6 तिरिक 18, 180 रुपये लगेगा बस। 30% 0 0 5 1 1500, एक को क्या बोलेंगे? वर्क कॉस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्क कॉस्ट बोलेंगे। चला ये बात तो हो गई। अब इस्टेब्लिशमेंट यहाँ क्या लिखा जाए भविष्य में? भविष्य के लिए इस्टेब्लिशमेंट कितना लिखा जाए? 11,216, 11,200 गुड़े, गलती कर दिए, 11,216। परसेंट क्या निकाला मैंने यहाँ पर? 8%। किसका 8%? वर्क कॉस्ट का 8% है ये 11,216। यहाँ पर वर्क कॉस्ट है 1500 का 8%, 15 अट्ठे 120। पहाड़ा वाड़ा याद रखना हमको नहीं आता। 15 1 1620 हो सकता है ये हो जाए क्या आपका? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दिख रहा है नहीं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिख रहा है, काम चल जाएगा अपना। देखो मटेरियल दिया, वेजेज, प्राइम कॉस्ट आया 30% भैया, यही वेजेज का 30% वर्क कॉस्ट होगा। 8% का मतलब यही वर्क कॉस्ट का 8%, परसेंट निकाला गया, यहाँ प्रयोग किया गया, यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या आता है? फायदा लो सामान बेचो। संतोष, फायदा लो सामान बेचो। सामान जब बेचेंगे तो क्या लेंगे? प्रॉफिट। क्या परसेंट बोला है? 15 ना? 1620 गुणे 15 भागे सैकड़ा, 1620 गुणे 15 भागे सैकड़ा, 243 रुपये फ़ायदा, 243 रुपये प्लस 1863 टेंडर प्राइस। उत्तर मिलाओ, आ रहा है। सबसे नीचे लिखा गया है टेंडर प्राइस, कोटेशन प्राइस 1863 जोड़ने पर आ रहा है। यही आपको समझना है। दोनों चीज़ें दी गई हैं। ये 30% यहाँ से लिया गया, 8% यहाँ से लिया गया, परसेंटेज यहाँ से निकाला गया। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला आपको उपलब्ध कराएंगे, ठीक है? इसे आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखो।